नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव सभी सियासी पार्टियों के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है, लेकिन कांग्रेस का घर हिलने लगा। बीते 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी से 3 बड़े नेताओं ने विदाई का ऐलान कर दिया और ये तीनों बड़े नेता हैं। पहले हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, दूसरे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े दिग्गज और बहुत पुराने नेता संजय निरुपम, और तीसरे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव भल्लव। इन 3 नेताओं ने 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को 3 झटके दिए। एक के बाद एक कांग्रेस को 3 झटके लगे, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा है। पार्टी की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले इंडिया अलायंस में भी जो कांग्रेस के सहयोगी थे उन्होंने भी इनको झटका दिया, जिसमें सबसे पहले नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी थी और भी कई दल थे। उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं जो कांग्रेस को हालिया दौर में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पार्टी नेता पार्टी का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी नेताओं को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या पार्टी में मची अंदरूनी कलह, खींचतान, घमासान पर इन लोग का कंट्रोल नहीं है? अब ये नेताओं के जानने के बाद कहें कुछ भी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पार्टी की विफलता है कि आपकी पार्टी से एक एक करके कई बड़े नेता चले गए और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये जो 3 नाम है ये तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर के हैं। अगर आप बीते 1 साल की बात करेंगे तो लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनाते सुनाते थक जाएंगे और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है? क्या नेतृत्व की कमी के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साथ छोड़ कर जा रहे हैं? क्या इन नेताओं को भी पता चल गया है कि अब कांग्रेस का भविष्य कुछ ज़्यादा उज्जवल दिख नहीं रहा है? क्या इन नेताओं को भी पता चल गया है कि अब कांग्रेस का भविष्य ज़्यादा उज्जवल नहीं है? इससे पहले डूबती नाव से छलांग लगा कर किसी और जहाज़ में सवार हो जिया जाए। क्या यही वजह है कि कांग्रेस के नेता छोड़ कर साथ बीजेपी के जहाज़ में सवार हो रहे हैं? पहले बात करते हैं 3 नेताओं की जिन्होंने 24 घंटे के अंदर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह की, जो कभी कांग्रेस के साथी थे। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बुधवार को वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनका जोरदार स्वागत किया गया और फिर रात में कांग्रेस के समर्थन में जो विजेंद्र ट्वीट कर रहे थे, अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वो पाला बदल कर बीजेपी के पाले में आ गए। रिंग ही उन्होंने अपना बदल दिया और दोपहर होते होते खबर आई कि विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। और उन्होंने कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का काम करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में खिलाड़ियों का नाम रोशन हुआ है। 2009 में राजनीति में कदम रखने वाले विजेंद्र सिंह को कांग्रेस की टिकट पर साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ाया गया था, हालांकि वो रमेश बिदूड़ी से हार गए थे। तो खैर अब विजेंद्र को टिकट मिलने की तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सभी सीटों से बीजेपी ने प्रत्याशी लगभग फाइनल कर दिए हैं। हो सकता है कोई बीच का माध्यम बनाया जाए, क्योंकि अभी भी कुछ सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान होना है, तो हो सकता है कि विजेंद्र को मौका दिया जाए। इंटरनेशनल प्लेयर हैं, दुनिया में उनकी छाप है और बहुत सारे फैन फॉलोइंग भी है, तो हो सकता है बीजेपी कहीं से कोई रास्ता निकाल कर विजेंद्र सिंह को कहीं से टिकट दे दे। इसके अलावा विजेंद्र सिंह जो हैं वो जाट समाज से आते हैं। हालांकि कांग्रेस मथुरा से टिकट देकर हेमा मालिनी के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी में थी। टिकट का ऐलान होने से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल लिया। फिलहाल बीजेपी ने हरियाणा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जानकारों का ये कहना है कि बीजेपी विजेंद्र को पार्टी में लाने का मकसद ये है कि हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में बड़ी संख्या में वोटर्स को वो साध सकते हैं, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में, इलाकों में जाट की आबादी बहुत ज़्यादा है और पहलवान और खेलों के प्रति युवाओं में बहुत रुझान है इन स्टेट्स में, फिर चाहे वो हरियाणा हो, पश्चिमी यूपी हो या राजस्थान हो।
इन जगह जो युवा हैं वो खेल को लेकर काफ़ी एक्साइटिंग रहते हैं और पहलवान की नस्ल भी इन्हीं इलाकों से सबसे ज़्यादा निकलती है। और विजेंद्र सिंह खुद मुक्केबाज हैं, तो वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में विजेंद्र बड़ी पहल या बड़ी सफलता हासिल कर सकते। तो ये तो बात रही विजेंद्र सिंह की। अब दूसरा नाम है संजय निरुपम, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं और कई सालों से, कई दशक से कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अचानक इन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वजह बताई जा रही है सीट बंटवारे में टिकट ना मिलना, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके चलते संजय निरुपम ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि निरुपम का कहना है कि हमने तो खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया, सस्पेंड क्या करेंगे। संजय निरुपम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के बीच पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा था, जिसके बाद वो हिट लिस्ट में आ गए। पहले कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की थी उससे इनका पत्ता काटा और उसके बाद इनको पार्टी से भी बेदखल कर दिया। और इन सब के बीच बताया जा रहा है कि टिकट का ही या सीट बंटवारे का ही कोई मसला था। और इन सब के बीच संजय निरुपम ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि पार्टी ने कल मेरा इस्तीफ़ा मिलने के तुरंत बाद निष्कासन लेटर जारी करने का फैसला किया। इतनी तत्परता देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब ये तंज कसा कि चुनाव में तो पार्टी भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन नेताओं को निकालने के लिए जो उसकी तत्परता है वो वाकई देखने लायक है। ये तंज मारा है संजय निरुपम ने। संजय निरुपम जो है मुंबई उत्तर से सांसद रहे, लेकिन इस बार वो मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से दावेदारी कर रहे थे। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने एक तरफा फैसला लिया। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसमें मुंबई उत्तर पश्चिम सीट भी शामिल थी। और इसी बात से निरुपम खफा हो गए थे और उन्होंने सीट बंटवारे में शीर्ष नेतृत्व पर पार्टी के सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन पर एक्शन हो गया। हालांकि वो कह रहे हैं मैंने तो इस्तीफ़ा खुद ही दे दिया। तो ये थी संजय निरुपम के इस्तीफ़े की वजह। और तीसरा नाम इस लिस्ट में है तेज तर्रार प्रवक्ता कांग्रेस के रहे गौरव भल्लव। इन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। इनके इस्तीफ़े की क्या वजह है? इन्होंने भी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए, जबकि पहले टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष में जोरदार बहस किया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में पार्टी को उन्होंने दिशाहीन बता दिया। मतलब पार्टी का कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है, दिशाहीन पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं और सनातन विरोधी नारे वो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वो पार्टी से जा रहे हैं। जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया, जिसके चलते अब उनका इस पार्टी में रहना मुफीद नहीं लग रहा है। वो असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इन तीनों नेताओं की इस्तीफ़े की टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। क्या एक ही दिन तीनों ने इस्तीफ़ा कैसे दिया? क्या इसको लेके सभी तीनों लोग की कुछ बातचीत हुई थी? खैर ये तो अटकलबाजी है, अब इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, लेकिन हुआ यही है। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को एक के बाद एक 3 झटके लगे हैं और इन 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया। इससे पहले जो गौरव भल्लव हैं 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में उदयपुर सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी उम्मीदवार ताराचंद जैन ने 32,000 वोटों से इनको मात दी थी। सबसे पहले गौरव भल्ला ने 2019 में झारखंड के जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो तीसरे पावदान पर रहे थे। उनको 18,000 ही वोट मिले थे। तो गौरव भल्लव अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उनको कभी जीत नसीब हुई नहीं। वो हार का ही सामना करते आए हैं। अब जो भी उनको लगा हो, फिलहाल वो कांग्रेस से अलग हो गए। तो ये तो बात रही 24 घंटे में कांग्रेस को लगे 3 झटकों की। लेकिन अब आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि बीते 1 साल में कांग्रेस को कितने झटके लगे, कितने बड़े नेताओं ने उनका दामन छोड़ दिया, कितने बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसमें वो नेता भी शामिल हैं जो कांग्रेस के थिंक टैंक थे, जो कांग्रेस की रणनीति बनाने में अहम हिस्सेदार थे, जो कांग्रेस के रणनीतिकार कहे जाते थे।
कांग्रेस से अलग हुए साथियों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी रहे साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साथ छोड़ा, गुलाम नबी आज़ाद ने साथ छोड़ा, रीता बहुगुणा ने साथ छोड़ा, जो कभी कांग्रेस की दिग्गज नेता होती थी यूपी में, वो बीजेपी चली गई। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ छोड़ा, जो आज की तारीख में उड्डयन मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में, एनडीए सरकार में। मिलिंद देवड़ा ने साथ छोड़ा, सुष्मिता देव ने साथ छोड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी, जितिन प्रसाद, अशोक तंवर, आरपीएन सिंह, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी, हेमंत विश्व शर्मा, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार जैसे बड़े नेता भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। ये वो नाम है जो सियासत के दिग्गज नाम हैं। इनमें कई बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, तो कई केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हैं। दोस्तों, कांग्रेस से अलग होने वाले नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है। कांग्रेस अब लगता है जैसे डूबती हुई नाव हो गई है और हर कोई उससे छलांग लगाकर बड़े जहाज में सवार होने को आतुर है। यही वजह है कि कांग्रेस से बीते 2 या 2.5 सालों में ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए हैं। कुछ अपनी मर्जी से निकले हैं, कुछ पार्टी द्वारा निकाले गए हैं, और इस दौरान ज़्यादातर नेताओं ने दामन थामा है भारतीय जनता पार्टी से, जो बीजेपी के कुनबे में जाकर कोई मंत्री भी बन गया, कोई डिप्टी सीएम बन गया, कोई सीएम बन गया। तो ये दौर जो चल रहा है कांग्रेस के लिए बड़ा ही कष्टकारी चल रहा है, बड़ा ही चिंताओं का चल रहा है, और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को इस तरह एक के बाद एक झटके लगना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। शायद यही वजह मानी जा रही है कि यूपी में कांग्रेस को तीसरे नंबर या चौथे नंबर की पार्टी समझी जा रही है, क्योंकि यूपी में पहले भी कांग्रेस का कोई ज़्यादा स्थायित्व या दबदबा नहीं था। सिर्फ 2-3 सीटें छोड़कर उसका वजूद यूपी में ना के बराबर था, लेकिन इस बार तो उन 2 सीटों पर भी संशय, सस्पेंस सब कुछ बना हुआ है। तो कांग्रेस की इस हालत पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।